सुप्रभात। क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, बुक का नेम वैष्णवी। कल हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहली, वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रभाषा, सेकंड ऑप्शन भाषा, थर्ड ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन भाषा। दूसरा, वर्ड विचार में हमें जानकारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन वर्डों की, सेकंड ऑप्शन शब्दों की, थर्ड ऑप्शन ध्वनियों की। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन वर्णों की। तीसरा, भाषा के कितने रूप होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भाषा के रिक्त स्थान रूप होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। भाषा के 3 रूप होते हैं। दूसरा, पंजाब राज्य की भाषा रिक्त स्थान है। तो इसका आंसर होगा पंजाबी। पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी है। तीसरा, संस्कृत भाषा रिक्त स्थान लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर होगा देवनागरी। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चौथा, व्याकरण के रिक्त स्थान अंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो आप लोग बताइए यह सही वाक्य है या गलत? तो इसका आंसर है यह सही वाक्य है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। दूसरा, पुस्तक लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था पुस्तक लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो यह वाक्य गलत है। तो इसके सामने हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा, व्याकरण से हमें शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य सही है। तो इस पर हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। व्याकरण से हमें शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। चौथा, कुछ भाषाओं की लिपि नहीं होती। तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था सभी भाषाओं की लिपि होती है। तो यह वाक्य गलत है। इसके सामने हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। पहला है हिंदी। तो इसकी लिपि क्या होगी? इसकी लिपि होगी देवनागरी। गुजराती, इसकी भी लिपि होगी देवनागरी। उर्दू, इसकी लिपि होगी फारसी। अंग्रेजी, इसकी लिपि होती है रोमन। संस्कृत, इसकी लिपि होगी देवनागरी। पंजाबी, इसकी लिपि होगी गुरमुखी। हम लोगों का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। आप लोग इसे अपनी बुक में फिल कर लें और रिवाइज करें। धन्यवाद।